बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाब कराम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गर्मी गर्मी इंजॉय? आ गई है, वो पता चल रहा है गर्मी आ अब तो गई। सही गर्मी आ गई है, सुबह सुबह पता चल जाता है गर्मी कितनी शदीद है। अब कल ऑफिस जाते हुए 32 हो गया था टेम्परेचर, 7:45 बजे। हम्म। कल लाहौर से किसी ने किया हुआ था, लाहौर या नहीं मुल्तान का था, अपनी गाड़ी का टेम्परेचर बताया तो 47 टेम्परेचर। उफ। बस वो हम ग्रीनरी भी तो काटते जा रहे हैं ना, वो मौसमियाती तब्दीली तो जो आ रही है वो आ रही है, बट हमारा अपना भी कसूर है। हाँ दरख्त जहाँ। आप काट रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो भी ज़रूरत है, लेकिन साथ फिर लगाएं, और जो लगे उनको फिर उनकी हिफाजत भी उनकी करें। हिफाजत की चाहिए और घरों अब में भी करना चाहिए, मुझे याद दरख्त है ज़्यादा 7th लगाने एवेन्यू चाहिए। जब बनी थी, उस वक़्त इन्होंने कहा कि जी हमने फ़र्ज़ करो 3000 उतारे हैं, दरख्त काटे हैं, तो हमने 7000 लगाए हैं। लेकिन आज हम 12 साल बाद भी जाके देखें, वो किधर हैं 7000 दरख्त, 1000 भी नहीं नज़र आता। वो दरख्त लगाए तो हैं, लेकिन वो इतना पुराना जो दरख्त लगे होते हैं, टाइम लगता है, सालों फिर लगते बिल्कुल। हैं उस लेवल तक लेकिन पहुंचते अगर वो हुए। छोटे भी होते तो 12 साल में अब काफ़ी वो आ चुके होते ना, अब वो उनकी सड़कें तो हिफाजत ही नहीं ज़रूरत की। है ना। सर नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, सड़कें ज़रूरत हैं, ठीक है, लेकिन आपने जो दरख्त लगाए उनकी हिफाजत नहीं की ना। ठीक है, 3000 उतार के आपने 7000 लगाए, लेकिन उनकी हिफाजत नहीं की। 7000 जो लगाए थे वो तो छोटे छोटे पौधे थे ना, वैसे उनको फिर वो नहीं इस्लामाबाद किया। में तो प्लांटेशन जी का ख्याल रखा जाता हाँ है, जी। काफ़ी उधर है। लेकिन वो ये बात तो है जो सालों पुराने लगे पुराने हुए हैं, थे तो बिल्कुल उनका मुकाबला अब वो लगेंगी, मुझ तो लगेंगी वो लेवल होते हुए। बिल्कुल तो लेकिन मैं ये कह रही हूँ अपने घरों के साइड पे भी लगाना चाहिए, जिनके पास बिल्कुल। जगह है वो लगाना चाहिए। मेरा ख्याल है शायद आपको याद हो, पुरानी बात है, I-9 वाला जहाँ पे पुराने घर बने हुए, तो वहाँ शायद ये था, एक घर एक दरख्त, हर घर के आगे एक दरख्त कम से कम लाजमी था। हाँ जी, तो वो अभी भी बड़े बड़े दरख्त हैं, वो हाँ, जो पुराने उस ज़माने में लगे वो होंगे। लगे हुए हैं और वो बहुत देते हैं, साया देते हैं, फ़र्क है। हमारे घर में भी नीचे लॉन में भी चले जाएं, 11 बजे भी आप बैठ सकते बिल्कुल, हैं, 11 बजे उसके तक बगैर बैठ बैठ सकते सकते हैं। तो दरख्तों का बहुत फ़ायदा है। टॉपिक पे आते हैं। रिव्यू चल रहा है, क्या उसका सिलसिला हुआ है हैं। हाँ मखसूस जी, नशिस्तों मखसूस का? नशिस्तों का था। पहले तो शोर मचा रहे थे कि जल्दी लगाएं जल्दी लगाएं, लगा नहीं रहे लगा नहीं रहे, लेकिन वो ये भूल गए थे कि पहले शुरू में जब चीफ जस्टिस अब्दुल कादिर फायज़ी साहब थे, उन्होंने कोशिश की थी लगाने की कमेटी में, तो कमेटी में 2 जज साहिबान जो थे उन्होंने नहीं लगाने दिया। अच्छा। तो उसके बाद कि डिटेल, कभी कहते थे डिटेल रीजंस नहीं आई, कभी कहते थे छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद देखेंगे। उसके बाद छुट्टियों के बाद फिर हालात बदल गए, चीफ जस्टिस रिटायर हो गए और फिर साथ ही 26वीं तरमीम आ गई। अब 26वीं तरमीम को जब तक कोई भी अदालत सुन के दो पार्टीज़ को चैलेंज जिन्होंने किया हुआ है फैसला नहीं करती, तब तक तो वो है, सही। स्ट्राइक डाउन नहीं करती जब तक, तो तब तक तो वो है, उसी के मुताबिक केस चलना है। अब इनके कहने के मुताबिक रिक्वेस्ट आ रही थी, जब ज़बानी भी मीडिया वाले भी यूट्यूबर्स कह रहे थे, तो जब फाइनली केस लगा तो फिर सारी पार्टीज़ भागना शुरू हो गई कि अभी ना लगाएं जी, पहले 26वीं तरमीम करें का फ़ैसला करें। अब वो 26वीं तरमीम का फ़ैसला या उसको अगर सस्पेंड कर दें फ़िलहाल, तो फिर तो हर काम रुक जाएगा। तो कोई भी काम 26वीं तरमीम के फ़ैसले से पहले नहीं हो सकता, हर चीज़ रुक जाएगी, सुप्रीम कोर्ट बंद ही हो जाएगी। क्यों कि चीफ जस्टिस भी 26वीं तरमीम के तहत ही बने हैं, और बाकी जो चीज़ें बेंचेस काम कर रहे हैं वो 26वीं तरमीम के तहत कर रहे हैं। नए अपॉइंटमेंट्स 26वीं तरमीम के तहत हुई हैं, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि जी पहले उसका फ़ैसला करें, पार्टी की मर्ज़ी के मुताबिक तो केस नहीं चल सकता ना, जाहिर तो है, अब जो ऐसे अदालत कैसे? है उसी ने फ़ैसला करना है। तो उस वो बात नहीं बनी इनकी, तो फिर इन्होंने वो कह दिया कि जी बेंच नहीं सही बना। अब वो भी 26वीं तरमीम के तहत ही देखना है कि 26वीं तरमीम। अब फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो हमेशा से प्रिंसिपल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ऊपर है, बाकी जितने भी कवानीन हैं, जो जो रूल्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि एवरी लॉ एंड रूल्स आर सबसर्विएंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रूल्स फिर लॉ के नीचे होते हैं,
तो इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते। अब अगर इनकंसिस्टेंसी आएगी तो फिर पहले कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाएगा, फिर लॉ को देखा जाएगा, फिर रूल्स को देखा जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ क्लियर है, अब कल उन्होंने ये अभी ज़बानी तो फैसला यही किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये बेंच सही बना हुआ है। सही बना हुआ है जी। कौन से जजेस पे मुश्तमिल अभी है? 11 जजेस हैं ना अच्छा 11 जजेस। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के। तो हाँ, बेसिकली तो 13 मेंबर बेंच बना था, ठीक हो उसमें गया। से 2 जजेस ने पहले दिन ही वो कहा कि नहीं रिव्यू मेंटेनेबल नहीं है, उन्होंने अपने फैसले भी दे दिए ठीक हो गया। और फिर बैठे भी नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने खुद ही कहा उस फैसले में कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए बेंच। अच्छा तो वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। सही अब वो फैसला आम लोगों के पास तो नहीं है, वेबसाइट पे भी नहीं आया, लेकिन उन्होंने अंदर खाते लीक कर दिया था, ख़त भी लिखा गया, वो भी लीक हो गया। तो वो चंद यूट्यूबर्स के पास है, तो अब या कोर्ट के रिकॉर्ड में तो होगा। तो अब कोर्ट ने उनको बता दिया कि जो ऑर्डर है उसके मुताबिक ये बेंच सही है। सही है। तो फिर बता दिया ये सही हाँ है, जी। तो अगला अब स्टेप क्या होगा? पीर से अब हेयरिंग फाइनल शुरू होगी और रेगुलर हेयरिंग, इसको हम कहते हैं रेगुलर हेयरिंग शुरू होगी। अब अगर इन्होंने कोई और पंगा। दरखास्तें ना दे दी, पंगा तो चलो हम लीगल लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करते कि अब वो कोई और दरखास्त ना आ गई इसको डिले करने के लिए, क्योंकि सुना ये है कि जो बेंच के हेड हैं उन्होंने हज के लिए भी जाना है। अच्छा अच्छा। फिर आगे 16 जून से छुट्टियां भी शुरू हो रही हैं। अब ऑफिशियली तो छुट्टियां 16 जून से लेके सितंबर 15 सितंबर या 14 सितंबर तक हैं, लेकिन जजेस के लिए उन्होंने कहा है कि जजेस 1 महीने की छुट्टी करेंगे, वो बारी बारी अपनी करते रहेंगे। ठीक हो गया। और फिर ये है कि कुछ बेंचेस जो हैं वो रजिस्ट्रियों पे चले जाएंगे, जैसे कराची रजिस्ट्री में बैठ जाएंगे, लाहौर, पेशावर, कोयटा, तो वो अपनी छुट्टियां वहाँ मनाएंगे। केसेस लगेंगे, कुछ केसेस हो जाएंगे, कुछ केसेस एडजर्न होते रहेंगे, वो इसी तरह। सही हो गया। तो रेगुलर हियरिंग अब सितंबर में ही फिर शुरू होंगी। तो अभी फिर ऐसा लगता ये है कि अगला हफ्ता ही है, तो अगले हफ्ते में भी 26, 27 या 28 को छुट्टी आ रही है। बस वो भी ऐसे तो टाइम 4 पास दिन ही आप कह होगा। लें। जी जी होगा कुछ नहीं, टाइम पास ही वो भी चलेगा। यू नेवर नो, तो 4 दिन की हियरिंग में अगर कोई फैसला हो सकता है तो वो भी जाएगा, क्योंकि अब तो टेक्निकलिटीज़ है ना कि रिव्यू मेंटेनेबल है कि नहीं है और रिव्यू में ग्राउंड्स हैं कि नहीं है। फैसला होने में तो वैसे टाइम नहीं लगता, हो भी जाना तो चाहिए। वो अब देखते हैं कि अब डिले कौन करता है। हाँ पहले तो टाइम सारा इन्होंने ज़ाया किया खुद ही। सही, ठीक हो गया। तो अब वो मज़े की बात ये है कि टाइम वो ज़ाया कर रहे हैं कि एक तो को रिलीफ मिला हुआ है, एक की तो पिटिशन डिसमिस हुई हुई है और उसने रिव्यू नहीं किया हुआ उसके खिलाफ। अच्छा। अब सुनी इत्तेहाद काउंसिल ने तो रिव्यू किया ही नहीं है, उनकी तो पिटिशन डिसमिस हो गई थी कि सीटें तो उनको मिल गई थी जो पार्टी नहीं थे। हाँ वैसे अजीब ही ये खिचड़ी है। तो लेकिन बात फिर ये कि सियासत में सब जायज़ है, सियासत में सब हो जाता है अपने मतलब के लिए। जी हाँ, इधर से बातें करते हैं, उधर से उसी को उठा के फिर तो अजीब ही है। तो एक उनकी दरख्वास्त अलाउ हो गई है। अच्छा। कि पहले लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी जब मेन केस चल रहा था, इस केस में भी रिव्यू को भी उन्होंने कहा है कि जी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। अच्छा सही, ठीक है। तो अब वो मंडे से लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, यूट्यूब पे देखा जा सकेगा। ये भी अच्छी बात है जी। आपको ये, आप इसकी फेवर में है? फेवर में है कि पता चले ना आवाम को भी कि वकला हजरात भी क्या करते हैं और जज हजरात भी क्या करते हैं। सही, ठीक है। तो जनाब हम उनको भी मुबारक देते हैं, फील्ड मार्शल साहब को फाइनली मिल गई है। हाँ बैटन ऑफ फील्ड मार्शल मिल गई है उनको कल। ज़बरदस्त। और स्टार भी ज़ाहिर लग गया होगा, 5 स्टार। तो उनको बहुत बहुत मुबारक। पाक फ़ौज जो उनसी है, मुल्क का झूमर होती है। अच्छा, अभी तक जो अवाम है ना वो उस खुमार में ही है, जो हमारी फ़ौज के साथ मोहब्बत बहुत ही ज़्यादा अकीदत के लेवल पे माशाल्लाह चल रही है। देखिए ना, ये है इंफॉर्मेशन का दौर, और इस दौर में बिल्कुल सामने आके चीज़ें जो है हमारे सामने हुई है ना। पहले तो हमने पढ़ा हुआ था ना कि हिस्ट्री को पढ़ा है, तो अब हमने देखा है, हम हिस्ट्री बताने वाले। कारगिल को भी हमने देखा था। अब उस ज़माने में मैं पेशावर ज़्यादा जाया करता था केसेस करने, तो मुझे याद है कि जब हम मोटरवे उस वक्त बन रही थी पेशावर वाली,
तो हम ज़्यादातर जीटी रोड से जाते थे। सही। तो अटक जब हम क्रॉस करते थे तो अक्सर कामरा एयरबेस से वो जहाज़ फ्लाई करते थे और हम उनको देखते थे टेक ऑफ करने जाके। कई दफ़ा तो हम जब साथ से गुजर रहे होते थे जीटी रोड से तो हमारे सामने टेक ऑफ हो रहा होता था और लैंडिंग होती थी, तो जहाज़ उस तरफ जा रहे होते थे। लेकिन उसको फिर इस तरह डिस्प्यूटेड बना दिया गया। मतलब जो आप कहते हैं ना कि आपके सामने क्लियर कट विक्ट्री, वो हुआ है ना इस दफ़ा तो वो हुआ वो ना? ये हुआ है। और ऐसे शान के साथ हो। फिर देखिए ना उनके अल्फाज कि इन्होंने इंतज़ार किया, सब्र किया, टाइम दिया, फिर उन्होंने कहा हम करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी। और लीगल बैकिंग भी साथ रखी। हाँ। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो है और रात के अंधेरे में उसको भी साथ रखा, दिन की रोशनी में। दिन की रोशनी में वो तो रात के अंधेरे पे हुआ ना, और तो क्या जैसे शान के साथ। एक अगर आपको याद हो, बचपन में हमारे अनोखी और झारा पहलवान की कुश्ती हुई थी, तो दोनों का बड़ा जोश था जी। एक जापान से आया था अनोखी पहलवान। तो वो हुआ ये था कि वो एक पहलवान ने दूसरे को हिलने ही नहीं दिया था। अच्छा। तो ये इस दफ़ा तो इनके साथ ये हुआ है। वैसे तब किस पहलवान ने किसको नहीं हिलने दिया था? अब याद नहीं, मेरा ख्याल है अनोखी को हिलने ही नहीं दिया था उसने, झारा पहलवान ने। तो ये भी या वाइस वर्सा, किसी एक, मैंने इसलिए कहा ना कि एक पहलवान ने दूसरे को हिलने ही नहीं दिया था। तो वो जितना शोर उस जमाने के मीडिया के मुताबिक, एक ही टीवी होता था पीटीवी और अखबारात होते थे, तो उसमें जो जितना शोर था वो सारा दब के रह गया। 1 मिनट भी नहीं चली कुश्ती। अच्छा, बस इतना तो शोर ये शराबा। इधर इस तरह यही हुआ है कि इंडिया ने जितना शोर किया, इन्होंने पाकिस्तानियों ने हिलने ही नहीं दिया उनको। वो यही ना, कभी आना संदूर लगा के। हाँ जी, फिर बताएंगे फिर तुम्हें। बताएंगे। वो कह रहा ना मोदी के, वो संदूर ऑपरेशन को रोका है ये जारी है अभी वक्फा है। बस वो अब अपनी जो है उसको क्या कहते हैं, खिफ़त मिटाने के लिए। लेकिन देखें, बहुत अफसोस की बात है, कोयटा में भी जो खुजदार में हुआ, बस पे हुए बच्चों में, कल एक और बच्ची शहीद हो गई है। अब वो इस तरह की गंदी हरकतें कर रहा है, चीप लेवल पे उतर गया। मासूम बच्चों को पाकिस्तान ने इस चीज़ का ख्याल रखा, पानी भी रोक दिया और मासूम बच्चों को। हाँ, कल आप देखें जो बच्चे हैं वो मासूम बच्चों को तो जंगों में भी नहीं मारते। हाँ, तो यही वही इसराइल वाला काम है ना, गजा में। अब इसराइल को कोई नहीं रोक रहा। बच्चे, औरतें, हॉस्पिटल्स, और ये इंटरनेशनल कवानीन है कि ऐसा नहीं करना, मजहब से अलावा भी। बच्ची का क्लिप चल रहा था, मैं तो वो ज़रा सा देख नहीं सकी। आप यकीन करें, दिल हिल जाता है। अपना खाना अगर आपके हाथ में कुछ हो, वो रुक जाता है, मुंह में नहीं जा रहा होता। कि वो बच्ची कह रही थी कि बर्तन लेके आई, कुछ मिल ही नहीं रहा, खाना नहीं मिलता, कुछ ही धक्के मिलते हैं। अब छोटी सी बच्ची है, कैसे कर सकती है? ओए वो उधर खाना जाने नहीं दे रहे। और आप देखें, हम तो ऐसे बात कर लेते हैं, जो फेस कर रहे हैं, क्या गुजर रही है वो तो, मैं तो कहती हूँ सीधे जनती कौम है वो, जितनी आजमाइश को फेस कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे। ये जहन्नमी हैं, दूसरे जहन्नमी हैं। और मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द, सारे जो उनसे, और कितना टाइम हो चुका है। और उनके लिए देखें ना, कोई अरब मुल्क कोई नहीं उठ रहा, कोई कुछ नहीं उठ रहा। और अंदर की जो बातें सुन रहे हैं हम, वो यही हैं कि ये सारे मिले हुए हैं, इनके अपने मफादात हैं कि गज़ा ख़त्म हो और उसकी पट्टी बनाई जाए और उस पर इनकी वो निकलेंगी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। तो उनको आराम से शिफ्ट कर दें दूसरी जगह पे। उनको इस तरह खून खराबा इतना करके ऐसे तो ना करें। वो तो बस यही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत, और अल्लाह छोड़ेगा नहीं, ये होगा। अब वो शमोन पेरीज होता था इसराइल का, तो वो कैसे मरा था, कितने साल वो कोमा में रह के, तो वो फिर मरा था। ये इसी तरह मरेंगे। और जो फिर मरने के बाद जो इनके साथ होना ना, वो बिल्कुल जो मजलूम फेस कर रहे हैं, वो तो जन्नत के आला मुकाम में होंगे। और जो अभी दुनिया में है, उन चीज़ों करें, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने आला मुकाम किया होगा। तो मैं तो, आप यकीन करें, जब से सिलसिला चल रहा है ना, मैं जहाँ तक हो सकता है ना, मैं अपने जिस लेवल पे अपना हिस्सा डाल सकती हूँ, तो मैं बाइकआउट पे कायम हूँ। टाइम हो गया बाइकआउट को शुरू किए हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने उस पे कायम हूँ जहाँ तक हो सकता है। तो अल्लाह ताला साबित कदम रखे, कम से कम क़यामत के दिन एक ये छोटी सी तो हम गवाही दे सकेंगे ना कि हमने इनके लिए ये किया था। लेकिन दिल बहुत दुखता है। तो जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें टाइम देते हैं। खुश रहें, आपके लिए बहुत सारी दुआएं।
और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। जिसने काम के लिए जाना है, दिन का आगाज़ अल्लाह ताला अच्छा करे, खैर खैरियत के साथ जाएं, रिस्क में अल्लाह ताला बरकत डाले। और जो रोज़गार की तलाश में हैं, अल्लाह ताला उनको हलाल रोज़गार नसीब करे। और जिन बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, हमेशा की तरह उन बच्चों के लिए भी बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे, अच्छा मुस्तकबिल नसीब हो उनको। और होपफुली स्कूल्स में तो छुट्टियां होने वाली होंगी, गर्मी बहुत शदीद है, तो छुट्टियों को बच्चों एंजॉय करना, खूब मौज मस्ती करना और तंग नहीं करना, घर में सबको सुकून के साथ रहना है। तो जनाब, बुज़ुर्गों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ रखे, चलता फिरता रहें, अपना आप संभालने के काबिल रहे। और यही दुआ हमेशा हम अपने लिए भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी सेहत के साथ रखे, वक्त के साथ साथ हमारे लिए भी आसानी करे और हमें अपनी औलाद के लिए आजमाइश ना बनाए। अभी से जो आपका टाइम होता है ना, अपना स्टेमिना रखना चाहिए आपको और अपना ख्याल रखें, अपना टाइम ज़रूर निकालें। मैं बार बार कहती हूँ, मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है। काम कभी भी नहीं रुकते, काम चलते रहते हैं जब तक हम जिंदा हैं। हमारा ये ख्याल होता है कि हम ही सारा कुछ करेंगे, हम नहीं कर सकते तो कुछ नहीं। और हाँ, जब हम जिंदा हैं तो आवाज़ें भी हमें पड़ेंगी, हम दुनिया से चले जाएंगे, सारा कुछ होता रहेगा, कभी किसी के जाने से कुछ भी नहीं रुका। तो इसलिए अपना टाइम ज़रूर निकाले, लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, एक अच्छे दिन का आगाज़ सबके लिए हो, हमारे लिए भी हो। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, दुआओं की ज़रूरत होती है। चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, आपकी सपोर्ट चाहिए होती है, सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। इजाज़त दीजिए, गपशप विद आमना खान। अल्लाह हाफिज़।